अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन लोगों ने कुछ फीचर्स बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर कुछ फीचर्स लाए हैं ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो कुछ लोग कहते हैं इसको हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम बैक ऑफ बारोइंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ फीचर्स हैं हमने बाकी दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इसमें कोई शेद नहीं है, हमें इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम अब कुछ फीचर्स बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से भी अगर लेके आएंगे, मगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन बननी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि ये उन लोगों ने चाहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बननी चाहिए, तो इन लोगों ने दुनिया के बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस को भी पढ़ा और इसीलिए उनमें से क्या किया और कुछ फीचर्स उनको उनमें से अच्छे लगे और अपने उन लोगों ने उन चीज़ों को उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन लोगों ने कुछ फीचर्स लाए हैं, दैट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहला जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम? दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन। मेथड ऑफ इलेक्शन ये एक इलेक्शन मेथड है जिसके जरिए से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ये जो मेथड होता है लोकसभा के लिए यूज होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए यूज होता है, तो इसी को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। तो ये एक इजी सा सिस्टम है जिसके जरिए से जो हर कोई इंसान जो है इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो थे उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लगाया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। दूसरा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पहला मैंने बोला इलेक्शन सिस्टम, अब यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे दो तरह के गवर्नमेंट्स होते हैं, एक तो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री वहां पे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे उनको भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उनको ये फीचर अच्छा लगा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। तो आज भी हमारे पास जो हमारा सिस्टम जो हमारी जो गवर्नमेंट है दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। होती क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम अथॉरिटी लाइज इन द पार्लियामेंट। सबसे बड़ा पावरफुल होता है पार्लियामेंट किसमें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। दो चीजें होती है इसमें, एक होता है प्रेसिडेंट प्लस पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या प्रेसिडेंट प्लस प्रेसिडेंट जो होता है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, या इसको हम नॉमिनल हेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि सारे पावर जो है वो पार्लियामेंट के प्रीमियम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होता है। तो ये जो प्रेसिडेंट है ये काम करता है एज हेड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है ही इज नोन एज अ नॉमिनल हेड और सारा काम जो होता है वो होता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सुप्रीम जो होता है वो पार्लियामेंट होता है। तीसरा जो फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ से बढ़ के कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन ही हैज टू वर्क अंडर द लॉ। हर एक इंसान को जो भी गवर्नमेंट में आएगा उसको अपनी गवर्नमेंट चलानी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, जो भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको काम चलाना है, लॉ के हिसाब से इसको काम चलाना है। और कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है। जो भी
व्यक्ति है, सबको अंडर इक्वल 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 है सारे बिफोर द लॉ, सब लोग जो है इक्वल बिफोर द लॉ, उसी को हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का जो फार्मूला है वो भी हमने लाई है कहां से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि हर कोई जो काम होगा अंडर लॉ होगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है, अब हमने पार्लियामेंट में इलेक्शन भी किया, अब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रखी, लेकिन अब हमने काम करना है किसमें, जब हम जाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, फिर वो जाते हैं पार्लियामेंट में, वहां पे उनको लॉ पास करने होते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, तो ये जो स्पीकर होता है ये इसको ये जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में इसको क्या करना होता है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहां से, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उठाया और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। उसके बाद है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब हमने स्पीकर को भी लाया, लेकिन अब लॉ बनाना है। लॉ किस तरीके से बनाएंगे, याद रखना यहाँ पे, जिस तरीके से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बनाया जाता है उसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ बनाने का प्रोसीजर है। तो पहले यहाँ पे दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन, किस तरह से बनाया जाता है, दैट इज सेकेंडरी टॉपिक, वो दूसरा टॉपिक है हमारा। तो लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसीजर का मतलब होता है किस तरीके से लॉ बनाने का तरीका, किस तरीके से लॉ बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो तरीका हमने उठाया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है। यहाँ पे है एक और है सिंगल सिटीजनशिप, एक और है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है एक व्यक्ति को एक ही मुल्क की, एक ही कंट्री की सिटीजनशिप दी जाती है। जिस तरह ब्रिटिश में है वो भी अपने वहां पे भी उन लोगों ने प्रोसीजर रखा है कि एक ही सिटी की, एक ही कंट्री की सिटीजनशिप एक इंसान को एक टाइम में मिलती है। तो यहाँ पे भी उन लोगों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर भी लगाया। तो ये कुछ फीचर्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। अब हम देखते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स हमने लाए हैं। पहला जो फीचर है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर ब्रिटिश का यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसको हम वहां पे यूएस में कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। लेकिन यहां पे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन लोगों ने इसको थोड़ा सा और इम्पैक्टिक बनाया और इम्पोर्टेंट बनाया, उन लोगों ने रखा है नाम फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बेसिक बुनियादी हकूक इंसानों के, सिटीजन्स के। तो ये जो वहां पे वो अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स देते थे, बिल ऑफ राइट्स, कुछ राइट्स वो देते थे, इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी लगा ये फीचर अच्छा और उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देती है। तो इसके बाद है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि वहां पे जब गवर्नमेंट लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उन दोनों, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्पोज करना, लॉ को लागू करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना। और इसके बाद तीसरा ब्रांच जो है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है, जुडिशरी का काम है टू रिव्यू द लॉ। ये जो लॉ बनाते हैं कौन, गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए, क्या उन लोगों ने ठीक बनाए, क्या ये जो लॉ उन लोगों ने बनाए क्या ये लोगों के पक्ष में है, कहीं ये लोगों के खिलाफ तो मत जाते हैं। वो लॉज जब ये रिव्यू करते हैं तो अगर उनको लगता है हाँ लॉ तो ठीक है तो लॉ पास हो जाते हैं तो ठीक है, अगर उनको लगता है नहीं लॉ जो है ये लोगों के खिलाफ जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उस लॉ को नल एंड वाइड करार देते हैं, तो खत्म कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशरी के पास, यानी कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को देख सकता है क्या ये लॉज लोगों के लिए अच्छे हैं या गलत है। तो यहां पे है इसके लिए जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तीसरा जो फीचर जो हमने लाया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है। कहां पे,
यूएस में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये याद रखना, ये दो चीजें हैं, जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दीज आर इंटरडिपेंडेंट। जब तक कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तब तक जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ पास करेगा वो उसको कहेगा यू हैव टू पास, आपको पास ही पास करना है। तो इसीलिए इन लोगों ने कहा कि नहीं, अगर हमने जुडिशल रिव्यू रखना है उसके लिए जरूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो उन लोगों ने जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट बनाया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उन लोगों ने ये फीचर भी उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो आज हमारी जुडिशरी भी जो है वो है इंडिपेंडेंट। तो अब है तीसरा या चौथा जो है वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है? प्रेम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पहले इंट्रोडक्शन देती है। जब आप देखोगे वो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप वो प्रेम्बल पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऐसे ही आएगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बगैर आपके दिमाग में आएगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, किस तरह की है। तो इसी तरह ये जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने लगाया था, तो इन लोगों ने उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। तो इसी तरह प्रेम्बल के बाद है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया की सबसे बड़ी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो मानी जाती है वो मानी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे ये प्रोसीजर किन लोगों ने, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों ने रखा था? ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रखा था किन लोगों ने? यूएस वालों ने। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है उन लोगों ने उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया। यहाँ पे प्रियम्बल और ये जो दो चीजें हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जब अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो प्रियम्बल का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रियम्बल है तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन जरूरी होनी चाहिए। जिस तरह से हम कोई बुक लिखते हैं तो इसमें पहले इंट्रोडक्शन दी जाती है, जब लिखेंगे तो अब तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है, जब नहीं लिखे तो इंट्रोडक्शन की कैसी जरूरत है। तो इसी तरह जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन बनाएंगे तब ही हम पॉसिबल है प्रियम्बल का मकसद। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो प्रियम्बल का क्या मतलब? तो कुछ भी मतलब नहीं है। इसीलिए रिटन प्रियम्बल और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर इंडिपेंडेंट। जिस तरह ये थे जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो इसी तरह ये फीचर भी उन लोगों ने उठाया। इसका मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी रिटन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फीचर भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के लाए हैं। उसके बाद है कनाडा। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से फीचर्स हमने लाए हैं? कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से पहला जो है कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे हम कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती क्या है? फेडरल का मतलब होता है दो तरह की गवर्नमेंट, एक तो स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, हमें भी है यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसने क्या लिखा है? कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कोसी फेडरल का मतलब होता है, अगर हम फेडरल की बात करेंगे तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि जितने पावर सेंट्रल के पास होंगे उतने पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे लिखा गया है कोसी फेडरल। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या बनाया गया है? कोसी फेडरल में उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जिस कंट्री में ऐसी गवर्नमेंट होगी तो उसको हम कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसी तरह ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी के बाद रेसिडरी पावर्स। तो रेसिडरी पावर्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पावर्स। ये जो इंपॉर्टेंट पावर्स है, इंपॉर्टेंट पावर्स किसके पास होते हैं? इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स वगैरह वगैरह जो है वो सारे पावर्स जो किसके पास होते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। ये वाला प्रोसीजर, एक तो कोसी फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और रेसिडरी पावर्स, तो ये किससे लाया है हमने? ये हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से लाया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बारो करके लाया है। तो इसमें हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिस्कस किया है, जिसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे आप लोगों को इन सोर्सेज को अच्छे तरीके से याद रखना है। कल आपको इसमें से
क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये वाला फीचर जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है, ये वाला फीचर जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, ये वाला फीचर जो है ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है। तो इसी में से आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है और आपके जो क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी इससे क्लियर हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक।